कुरान शरीफ में एक सूरत है जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र किया है चूंटियों का, और उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र किया है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो लश्कर था वो एक जगह से गुजर रहा था, तो वहां पे अल्लाह रब्बुल आलमीन चूंटियों का जिक्र फरमाया है। जब हम ये कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारी तकदीर लिख करके हमें इधर इस दुनिया में भेजा है और तकदीर लिखने वाले अल्लाह रब्बुल आलमीन है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ये कहते हैं कि मैं फ्यूचर भी जानता हूँ, तो जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारी तकदीर उस किताब में, जिस किताब को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अर्श करीम पर लिखा हुआ है, और हर इंसान की उसमें उन्होंने एक फाइल बनाई हुई है कि वो कहाँ पैदा होगा और कहाँ वो बड़ा होगा, किस कॉलेज में जाएगा, किस स्कूल में जाएगा और क्या क्या चैलेंजेस उसके सामने आएंगे। उसमें हो रहा है उसका इल्म अल्लाह रब्बुल आलमीन को है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है यही बताते हैं अपने कुरान में कि वो फ्यूचर भी जानते हैं, वो पास्ट भी जानते हैं और वो प्रेजेंट भी जानते हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ये भी कहते हैं कि मैं हर जगह मौजूद हूँ, मैं हर जगह मौजूद हूँ। तो हर जगह मौजूद में अल्लाह रब्बुल आलमीन पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर में हर जगह मौजूद है अल्लाह रब्बुल आलमीन। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन को पता होता है कि ये इंसान जो है किस तकदीर पे चलेगा और कहाँ खत्म होगा ये, और वहां पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस फ्यूचर को उस किताब में लिखा हुआ है इस जगह के अंदर। ये भी बताते हैं कि जो भी तुम्हारे अराउंड है ये सब कुछ खेल तमाशा हो रहा है, जो भी हो रहा है। तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे फ्यूचर को इस तरीके से जानते हैं। लेकिन जब चूंटियों का जिक्र करते हैं हमसे और हमें चूंटियों के बारे में उस सूरत में बताते हैं और इतनी सफाई से वो जिक्र करते हैं कि दो चूंटियां आपस में बातें कर रही। तो अब हम बात कर रहे हैं चूंटियों की, और वो दो चूंटियां बातें कर रही हैं और सुलेमान अलैहिस्सलाम जो है वो उनकी बातों को सुन लेते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको ये सलाहियत दे रखी होती है। लेकिन जब हम चूंटियों को देखते हैं ऊपर से, तो हम चूंटियों को जब देखते हैं तो चूंटियां जब चल रही होती हैं तो हमें पता होता है कि चूंटी जो है वो कहाँ जाएगी, किधर पहुंचेगी और किधर उसके आगे हर्डल्स आएंगे। तो हमें इधर ऊपर होकर के अंदाजा होता है कि चूंटी कहाँ तक पहुंचे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कुरान में कहते हैं कि मेरा एक दिन तुम्हारे 1000 साल के बराबर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब इस कुल कायनात को अंदर जितने भी इंसानों को चला रहे हैं इस दुनिया के अंदर, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन एक दिन में हमारी 10-12 पुश्ते निकाल देते। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का एक दिन होता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो एक दिन होता है उसमें जब अल्लाह रब्बुल आलमीन इस दुनिया पे नजर रखे हुए होते हैं तो उनको पता होता है कि आपने कहाँ जाना है, किधर जाना है, किधर पहुंचना है और क्या डिसीजंस आप लेंगे अपनी जिंदगी के लिए। रब्बुल आलमीन आपके साथ रहमान होगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके साथ रहीम होगा। तो ये डिसीजन आपका अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लिख लिया है और लिख करके अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस किताब में डाल दिया है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन को आपकी डेस्टिनी एंड तक पता है कि आपने जो है वहां तक जाना है। अब बात ये होती है कि हम इस दुनिया में कहते हैं कि क्या हम अपनी तकदीर बदल सकते हैं? तो जी, हम अपनी तकदीर भी बदल सकते हैं। तो ये सलाहियत भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को दी है कि हम चाहें तो हम अपनी तकदीर बदल सकते। हम अपनी तकदीर जब बदलने की ख्वाहिश करते हैं तो हमें फिर सबसे पहले जो है अपने आप को माफ करना होता है। सबसे पहले आपको अपने आप को माफ करना होता है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ये फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो रहने की जगह है एक इंसान के अंदर, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो रहने की जगह है इस इंसान के अंदर, वो एक ही जगह, और अल्लाह रब्बुल आलमीन वहीं रहता। लेकिन होता यह है कि हम जब बचपन में अपनी मुश्किलात से गुजरते हैं और हम जब गुजरते हैं ऐसी सिचुएशन से जो कि प्लेजेंट नहीं होती हमारे बचपन के अंदर, लेकिन हमें यह समझना है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारी तकदीर इसी तरीके से लिखी हुई है जिस तरह हर इंसान की तकदीर लिखी हुई है, और हर इंसान अपने बचपन में किसी न किसी चैलेंज से गुजर रहा होता है, और जब वो बड़ा हो रहा होता है तो वो उस चैलेंजेस से जो वो गुजरा होता है उनसे बाहर नहीं आ, और जब वो बाहर नहीं आ पाता तो वो अपनी जो पर्सनैलिटी उसकी होती है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुदरती तौर पर उसको दी है, उसके साथ वो ज्यादती कर रहा होता है, क्योंकि उसके अंदर वो खौफ की जो इमोशंस होती हैं वो उसको टेक ओवर कर लेते, और इमोशंस की वैल्यू जीरो होती है, इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं होती। इमोशंस को निकालने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन यही इंसान को कहते हैं कि सबसे पहले तो तुम अपने आप को माफ करो, क्योंकि अल्लाह जो है वो आपके साथ ही रहता है। आप और फिर उनको माफ करो जिन्होंने तुम्हारे साथ ज्यादतियां की हैं, और उनको माफ करो। को जब आगे बढ़ो तो पीछे मत देखो पर इस दुनिया, फिर फ्यूचर को देखो। और जिस दिन तुम ये डिसाइड कर लो कि मैंने अब अल्लाह की इबादत करनी है, उसके अहकामात पे चलना है, और जिस तरीके से उसने मुझे जिंदगी यहाँ जीने के लिए दी है मैंने जिंदगी इसी तरीके से गुजारनी है, और मैंने अपने दीर बदलनी है। सबसे पहले मैंने अपने आप को बदलना है, और सबसे पहले मैंने जा करके जो भी मेरे दिल के अंदर है मैंने जिंदगी इसी तरीके से गुजारनी है, और मैंने अपने दीर बदलनी है। सबसे पहले मैंने अपने आप को बदलना है, और सबसे पहले मैंने जा करके जो भी मेरे दिल के अंदर है मैंने जा करके अपने पेरेंट्स से बात करनी है और उनको बताना है, चाहे वो गुस्सा होते हो चाहे वो नाराज होते हो। और यही चीज है जो आपको हल्का करती है, और आपको हल्का करेगी तो ही आप अपने आप को अपने खालिक के साथ जोड़ पाएंगे, वरना आप अपने आप को नहीं जोड़ो। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे लिए नमाज को फर्ज कर रखा है, क्योंकि नमाज वो मुकाम है कि जब एक इंसान अपने रब से बातें करता है, लेकिन जब एक इंसान अपने रब से उसमें बातें कर रहा होता है तो वो अपने आप से ही बात, अल्लाह रब्बुल आलमीन तो गैब है, तो बात तो वो अपने आप से ही कर रहा होता है, अपने दिल में ही कर रहा होता है,
ये अल्लाह ताला चाहते हैं कि उसकी इबादत में कोई भी इंसान गफलत ना करे, कोई भी इंसान गफलत ना करे, क्योंकि अल्लाह ताला के निज़ाम में गफलत की जगह नहीं है। इस पूरी कुल कायनात में नॉन स्टॉप चल रही है। आप सुबह उठते हैं, गाड़ियां निकल रही होती हैं, लोग बाइक्स में जा रहे होते हैं, लोग दफ्तरों में घुस रहे होते हैं, उतर रहे होते हैं। तो ये दुनिया इसी तरीके से बनाई है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। हम अपने दिमाग में ये सोचते हैं कि बड़ी परफेक्ट होनी चाहिए हमारे लिए, किसी के लिए भी परफेक्ट नहीं है ये दुनिया। और आप इस जगह पे जजमेंट में आए हुए, जिस हालत से आप गुजर रहे हैं उस हालत 7 बिलियन लोगों के अंदर कोई 1-2 लाख लोग होंगे जो आपकी ही सिचुएशन से गुजर रहे होंगे, जो आपकी तकलीफों से गुजरे होंगे, जो आपसे शायद, अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपसे सच्चा और बताए कि मैं कौन हूं, तो पहले तो आप अपने आप से सच्चे हो। और यही हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से सीखा है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक बुत परस्त के घर में रहते थे, लेकिन उन्होंने सबसे पहले किसको ढूंढा? उन्होंने सबसे पहले अपने आप को ढूंढा। सबसे पहले उन्होंने अपने आप को आजाद किया। सबसे पहले अल्लाह से उन्होंने माफी अपने बाप की मांगी, जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रिजेक्ट कर दी। मगफरत की दुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रिजेक्ट कर दी। तो उन्होंने सबसे पहले अपने आप को ढूंढा। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन से उन्होंने अपने बाप की माफी मांगी और फिर वो अल्लाह के रास्ते पे निकल पड़े। और उन्होंने किसी की न सुनी, और वो अकेले थे, ना उनके साथ था कोई, ना कोई उनको हेल्प करने वाला था, ना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनसे कम्युनिकेट किया था। वो अकेले निकल पड़े अल्लाह रब्बुल आलमीन को ढूंढने के लिए। और जब उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन को पाया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके ऊपर वो फजीलत करी कि जिसका नतीजा हमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलते हैं। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो है, इस तरीके से एक इंसान तकदीर बदलता है पूरी उम्मत की। उसका जो इंट्यूशन होता है, जो उसके अंदर छुपा हुआ होता है, वो उस इंट्यूशन को निकालता है और जब अपने रब को ढूंढता है, वो उम्मतों की पूरी पीढ़ियां बदल देता है वो। तो इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं कि मेरा एक दिन तुम्हारे 1000 साल के बराबर है। तो रसूल अल्लाह को गए हुए 1400-1500 साल हुए हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तो हमारे साथ रसूल अल्लाह के बाद कोई 1.5 दिन का ही टाइम गुजारा है, कोई ज्यादा टाइम नहीं गुजारा है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे साथ। लेकिन हमने अपना कितना टाइम अपने रब के साथ गुजारा है इस 24 घंटे के टाइम के अंदर, ये हमने सोच। जज़ाकल्लाह खैर।